एहतेशाम के एतराफ के बाद घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। फारूक साहब शदीद सदमे में होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आता कि उनका अपना बेटा इतने उर्से तक इतना बड़ा सच छिपाता रहा। वो गुस्से और अफसोस में एहतेशाम से कहते हैं कि जिस इज्जत को बचाने के लिए वह हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाता रहा, आज इसी ने अपने हाथों से खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। एहतेशाम शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है और किसी के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाता। आयला भी खामोशी से यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर इस बार यह आंसू बेबसी के नहीं बल्कि इंसाफ मिलने की खुशी के होते हैं। वो ऊन की तरफ देखती है और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि आखिरकार सच सबके सामने आ गया। ऊन आहिस्ता से उसका हाथ थाम कर उसे यकीन दिलाता है कि अब कोई भी उसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकेगा। इसी दौरान घर के दूसरे अफराद भी एहतेशाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। हर कोई उससे पूछता है कि अगर उसने पहले ही सच बोल दिया होता तो ना इतने रिश्ते बर्बाद होते, ना खानदान को बदनामी का सामना करना पड़ता और ना ही इतने लोगों की जिंदगियां मुतासिर होते। एहतेशाम अपनी गलतियों पर पिछताने लगता है, लेकिन अब वक्त इसके हाथ से निकल चुका होता है। दूसरी तरफ रमला जो पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, आखिरी बार ऑन को फोन करती है। वो उससे कहती है कि उसने जो फैसला किया वो अपनी मर्जी से किया था और अब वो किसी की जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहती। ऑन उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने आखिर वक्त में दरस्त फैसला किया और फिर दोनों हमेशा के लिए अपनी अपनी राहें ज़दा कर लेते हैं। किस्त के इख्तिताम पर ऑन और आयला एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं। दोनों यह अहद करते हैं कि माजी की तल्ख यादों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई के साथ गुजारेंगे। लेकिन इसी लम्हे एक ऐसा राज सामने आने के आसार दिखाए जाते हैं जो न सिर्फ फारूक साहब के खानदान बल्कि ऊन और आयला की खुशियों को भी एक नए इम्तिहान में डाल सकता है। यही नया मोड़ आने वाली किस्त को मजीद सनसनीखेज और दिलचस्प बना देता है। अगली किस्त में कहानी मजीद सनसनीखेज रख अख्तियार करती है। एहतेशाम अगरचा सबके सामने अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, लेकिन उसके दिल में ऑन के खिलाफ नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह तन्हाई में खुद से वादा करता है कि जिस तरह ऊन ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया है, वह भी एक दिन उससे उसकी हर खुशी छीन लेगा। दूसरी तरफ फारूक साहब सख्त लहजे में एहतेशाम को खबरदार करते हैं कि अगर उसने आइंदा कोई साजिश करने की कोशिश की तो वह खुद उसे घर से निकाल देंगे। इधर ऑन और आयला पहली बार सुकून के चंद लम्हे एक साथ गुजारते हैं। आयला बार बार ऑन से माफी मांगती है कि उसने उसकी मोहब्बत पर शक किया, जबकि ऑन मुस्कुराते हुए कहता है कि मोहब्बत की बुनियाद आतमाद पर होती है और अब वह दोनों कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उनके दुश्मन अभी खामोश नहीं बैठे। उसी दौरान एक नामालूम शख्स फारूक साहब के घर के बाहर पहुंचता है और अपने हाथ में कुछ पुरानी फाइलें लिए अंदर आने की जिद करता है। वह दावी करता है कि उसके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस खानदान की कई साल पुरानी हकीकत को बेनकाब कर सकते हैं। यह बात सुनते ही घर के तमाम अफराद हैरान रह जाते हैं, जबकि उनको महसूस होता है कि शायद एक